नमस्कार। बच्चों के दांतों में चोट लगना और चोट के कारण दांत का कोई हिस्सा खिर के अलग हो जाना ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है, स्पेशली 7 से 8 साल के बच्चों में, जहाँ पे कि नए दांत आते हैं और कोई ना कोई चोट की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं हूँ डॉक्टर चेतन पाटीदार। आज बात करेंगे हम इसी केसेस को 3 केसेस के माध्यम से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम वो सारी छोटी छोटी बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अनकॉम्प्लिकेटेड यानी सिंपल क्राउन फ्रैक्चर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं जो पेरेंट्स को चोट लगते ही अपने डेंटिस्ट के साथ करनी है या हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। जब कभी भी बच्चों को चोट लगती है और इस तरीके से अगर दांत खिर जाता है या पहले कभी खिर चुका है और ये ऐसा ही है आपके बच्चे में, तो ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो टुकड़ा है वो आपको रिकवर करना है, सबसे पहला बात। दूसरी बात, उस टुकड़े को वापस एक डॉक्टर बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से वापस रीअटैच कर सकता है। इस वीडियो में डिटेल हम इसी बारे में बात करें, बाकी दूसरे इंजुरीज की बात नहीं करेंगे। फोकस्ड करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर, जिसमें कि जो दांतों की नसें हैं वो नहीं खुली हैं, दांत के अंदर से कोई ब्लीड नहीं आया है और सिर्फ दांत का एक टुकड़ा टूट गया है। सिंपल सी ऐसी बहुत सारी हमारे डे टू डे लाइफ में चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए ये डिस्क है, तो ये यहाँ से ऐसी थी गोल और ये गिरने के कारण इसके 2 टुकड़े हो गए। तो ये तो हमारा हो गया वो दांत जो कि जड़ में लगा हुआ है और ये वो हिस्सा है जो कि टूट के गिर गया है। अधिकतर पेरेंट्स इस टुकड़े को फेंक देते हैं और उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं या वो मिलता नहीं है और या उसे गैर जरूरी समझते हैं। ऐसा ना करें। जब कभी भी सिचुएशन आए तो आपको जो 1 2 3 स्टेप्स लेनी है वो सबसे पहले ये, पहले बच्चे को देखना है उसको और कोई चोट तो नहीं लगी सिर में या ऐसी और कोई गंभीर चोटें तो नहीं आई हैं। फिर देखना है कि अगर सिर्फ दांत की चोट लगी है तो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना है, या आप हमारे नंबर पे भी लाइव वीडियो चैट के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैट के साथ हम इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं पेरेंट्स को। नंबर है 9407166257 इंदौर के लिए। और उसमें फिर डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि क्या इंजुरीज हैं। अगर इस तरह का कोई टुकड़ा आपके पास है तो उसे तुरंत आप किसी भी साफ पानी में रख के अपने डेंटिस्ट के पास पहुंच जाइए। आफ्टर इवेल्युएशन की उसके दांत में कोई कॉम्प्लिकेटेड रूट फ्रैक्चर तो नहीं है, मतलब पल्प का एक्सपोजर तो नहीं है। और इन सब में समय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। समय को बहुत ही इंपॉर्टेंट रखें। ऐसा मैक्सिमम टाइम 99% ऐसा होता है कि 2 या 3 या हफ्ते 10 दिन पुरानी हिस्ट्री के साथ पेरेंट्स आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें कि तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर के साथ, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के साथ सलाह लेनी चाहिए। इसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रोमेटोलॉजी के पूरे 3 वॉल्यूम्स हैं जो कि गाइडलाइंस के रूप में है, जिसमें कि ये पूरी तरीके से समझाया गया है कि किस केस में किस तरीके से एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या जनरल डेंटिस्ट को ट्रीटमेंट ऑप्शंस देने चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स और बच्चे के हित में वो ये है, वो टाइम फैक्टर। तो टाइम रहते हुए ये सारी चीज़ें करें। फटाफट फोटो खींच के दोनों फ्रेगमेंट का, और फ्रेगमेंट अगर कहीं गिर गया है तो उसे ढूंढ के वापस अपने साथ रिट्रीव करें, पानी में डाल के तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। इस केस में सिंपल सा हमने किया, जैसे कि केस के माध्यम से समझते हैं। बच्चे के दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं। जब लिप क्लोज करता है बच्चा तो ये दांत बाहर दिखते हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर है, कारण है जिसकी वजह से चोट लगती है। देखिए, जो चीज़ बाहर रहेगी उसी में सबसे पहले चोट लगेगी। तो चोट लगने के कारण इस तरीके से दांत जो है वो फ्रैक्चर हो गया, लेकिन हमारे पास लकीली दांत का टुकड़ा था तो हमने उसको वापस रीअटैच कर दिया और इस तरीके से हमने इस चीज़ को वापस रिहैबिलिटेट कर दिया। फ़ायदे क्या है इस चीज़ के? बहुत ही सिंपल है। ये सबसे नॉन इन्वेजिव तरीका है, नेचुरल है, सिंपल सा। आपको 2 टुकड़ों को डॉक्टर जो है वो व्यवस्थित दोनों हिस्सों को प्रिपेयर करता है, फ्रैक्चर दोनों साइड्स को, और दोनों साइड्स को एक साथ बॉन्ड कर देता है। ठीक है, फॉलोअप की ज़रूरत है, लेकिन ये सबसे बेस्ट नेचुरल एस्थेटिक्स, और इसमें लुक का भी कोई कंसर्न नहीं होता क्योंकि जो जो हिस्सा है टूट गया वो आपका खुद का ओरिजिनल हिस्सा है। तो ये हमें इस तरीके से फ्रैक्चर फ्रेगमेंट को रिट्रीव करके अपने डॉक्टर के साथ सलाह लेनी चाहिए। कई बार डॉक्टर खुद इन फ्रेगमेंट्स को लगाने के लिए मना कर देते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक अटैम्प्ट तो देना चाहिए कि अगर उसको प्रॉपरली हम अटैच करके कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवांस मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिससे कि इस तरह का फ्रैक्चर का फ्रेगमेंट हम जोड़ सकते हैं। दूसरा केस हम देखेंगे जिसमें कि सेम वैसे ही है, इसी तरीके से फ्रैक्चर लाइन हुई है। कई बार ये जो टुकड़े होते हैं 2 या 3 हिस्सों में होते हैं, तो भी हमारे लिए ये काम के हैं, इनको फेंके नहीं। और अगर ये स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो तुरंत इसको चिपका दिया जाता है। और अगर ब्लीडिंग वगैरह कुछ है, पल्प में से कुछ एक्सपोजर है, नसों का खुल जाना होता है, तो भी डॉक्टर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके पल्पोटॉमी या
पल्प कैपिंग करके उसको रीअटैच करेगा, जिससे कि नेचुरल लुक हमें मिलेगा। तीसरा केस हम बहुत सिंपल सा है, ये फ्रैक्चर फ्रैगमेंट इतना सही है पर उसको रीअटैच किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सबसे नेचुरल है, ईजी है, इकोनॉमिकल है, प्लस आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से दांत टूटा है। तो जब कभी भी इस तरह की घटना घटे तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल रिक्वेस्ट है, ऐसे टीचर्स, ऐसे स्पोर्ट्स टीचर, ऐसे जिम्मेदार लोग जो कि बच्चों के आसपास स्कूल में होते हैं या कहीं पब्लिक प्लेस पे होते हैं, उनको ये ज़रूर वीडियो शेयर करिए। अपने स्कूल टीचर को, स्पोर्ट्स टीचर के ग्रुप में, सब जगह इस वीडियो को शेयर करिए। हम इस तरह की और सारी वीडियोस हमारी डेंटल ट्रॉमा वाली प्लेलिस्ट में चैनल पे अवेलेबल है, उनको ज़रूर देखिए। मेरा एक पूरा लाइव सेशन है जिसमें कि हमने अवल्शन के ऊपर पूरा जो फर्स्ट एड है या जो वहाँ पे एक्सीडेंट साइट पे कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ बताई है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कंजर्वेटिवली तरीके से पक्के दांत, क्योंकि ये पक्के दांत ये रिप्लेस नहीं होते हैं, और दूध के दांतों के आसपास की बोन इतनी सॉफ्ट होती है कि उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि दांत फ्रैक्चर हो। वहाँ पे मैक्सिमम टाइम या तो दांत हिल जाता है या अंदर धंस जाता है या जड़ से ही बाहर आ जाता है, क्योंकि आसपास की जो बोन रहती है बड़ी सॉफ्ट रहती है। लेकिन जब पक्के दांत में इस तरह की चोट आती है तो जड़ें मजबूत हो जाती है, हड्डी भी मजबूत हो जाती है, और उस केसेस में जो रूट पार्ट है वो बड़ा फर्म हो जाता है और हमारा कोई दांत का एक ऐसा हिस्सा टूट के अलग हो जाता है। तो इस तरह का जो भी घटना घटेगी आपको ज़रूर इसके साथ अपने डेंटिस्ट का नंबर आपके साथ होना चाहिए। डिस्प्ले में जैसे इमरजेंसी नंबर होना चाहिए, वैसे ही आपके साथ डेंटल ट्रॉमा में भी इमरजेंसी नंबर्स होना चाहिए। एवर्जन को कैसे करना है, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट को रीअटैच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आखिरी में मैं आपको वो टिप्स दे देता हूँ जिसमें कि आपको इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। जब कभी भी चोट लगी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि उसको और कोई ब्रेन में या नाक में या आँख में या और कोई ऐसे वाइटल ऑर्गन में चोट तो नहीं लगी है। जब ये रूल आउट हो जाए तो उसके बाद आपने देखना है कि उसके दांत में या ऐसी कोई चोट लगी है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है अवर्जन, जड़ से ही दांत को बाहर निकल जाता है। उस केस में तुरंत ही आप उसको सही तरीके से कैप वाले जो क्राउन वाला पोर्शन उसमें से पकड़ें। दांत अगर साफ है तो उसको वापस उसी जगह डाल दें, अंदर डाल दें हिम्मत करके, और तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसको आसपास के दांत से फिक्स करा लें। इससे सक्सेस रेट हमारे बढ़ जाते हैं अगर ये सारी चीज़ हमारी आधे घंटे के अंदर हो जाती हैं। अगर नहीं तो उसका कोई टुकड़ा आपका टूट गया है तो उसे डॉक्टर के साथ पास ले जाइए, वो आपको रीअटैच कर देगा। लॉन्ग टर्म फॉलोअप की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया हमने, फ्रैक्चर को नहीं, हमारे फ्रैगमेंट हमारे पास है, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विकल्प दो बच जाते हैं। या तो हम प्लास्टिक की फिलिंग से उसको वापस से डेकोरेट करें, उसको उस हिस्से को बनाएं, जो कि इतना एस्थेटिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि दांत एक मिनरलाइज स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल है वो एक प्लास्टिक मटेरियल है, एक्रेलिक मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल है। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है फुल कवरेज क्राउन, पूरे दांत को छील के उस पर एक कैप बिठा देना। वो भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, शेड्स को मैच करना और गम लाइंस को मैच करना। तो ये सबसे सही, सबसे इजी और सबसे इकोनॉमिकल और सबसे नेचुरल तरीका है फ्रैक्चर फ्रैगमेंट रीअटैचमेंट। इस संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी, क्वेश्चन हो या कभी भी ऐसी ज़रूरत हो आपको, तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताना है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कैसे कांटेक्ट करना है, क्लिनिक की डिटेल्स, क्लिनिक कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। आपके इमरजेंसी नंबर में आप ये नंबर सेव कर सकते हैं 9407166257। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है जब हमने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया है। तो इस तरीके के वीडियो हम बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने उन सारे लोगों को भेजिए, स्पेशली स्कूल के जो ग्रुप्स हैं आपके बच्चों के, टीचर्स के ग्रुप हैं, स्कूल प्रिंसिपल तक बात ले जाइए। चाहें तो, अगर स्कूल चाहें तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ पे प्लेग्राउंड में दे सकते हैं। ये भी हम काफ़ी स्कूल्स में कर सकते हैं, करते हैं। तो उसके लिए भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम इस फील्ड में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट रीअटैचमेंट सबसे इजी, इकोनॉमिकल और सबसे एस्थेटिक लुक वाइज सबसे सही तरीका है दांत को वापस से रिपेयर करने का। नमस्कार।